हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर तक हमने देखा था कि स्त्रापी का कैसे हम कर सकते हैं एंड यहाँ पे CLI पे हमारा रन करा स्त्रापी। एंड थर्ड प्रोसेस जो था हमारा डॉक्यूमेंटेशन इंस्टॉल करने का था। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन हमने इंस्टॉल कर लिया। अब APIs कैसे बनते हैं इसमें हम वो देख लेते हैं। APIs बनाने के लिए मैंने कंटेंट टाइप बिल्डर में एक बना रखा था, बट वो अभी डिलीट हो चुका है। तो मैं वापस से एक न्यू कलेक्शन टाइप पे जाऊंगा एंड स्टूडेंट नाम से मैं एक अपना कलेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना जब आप ये बनाओ तो प्लूरल में नहीं बनाना है, सिंगुलर में रखना है, स्टूडेंट लिखना है बस। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करो एंड यहाँ से मुझे सेलेक्ट करनी है कि क्या क्या फील्ड्स हम चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट लेना है, मुझे नंबर जेसन फॉर्मेट में, ईमेल लेना है, कुछ भी लेना है, पासवर्ड लेना है। यहाँ से हम फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है बस। टेक्स्ट में मैं लिखूँगा यूज़र नेम चाहिए मुझे बच्चों का एंड ओके, यूज़र नेम पे क्लिक करो, फिनिश करो एंड लेट्स मुझे और फील्ड चाहिए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड ले लो, ईमेल ले लो। ठीक है, राइट योर ईमेल, यहाँ पे फिनिश करो। तो 2 फील्ड्स हो गई मेरे पास। अब यहाँ पे आप सेव करो, सेव करते ही ये रीस्टार्ट करेगा। आप CLI खोल लो, CLI पे वापस सारा कुछ रिफ़्रेश होगा, देखना आप। ठीक है, CLI पे वापस ये सारा रीस्टार्ट करता है एप्लीकेशन को, क्योंकि ये सारा वो कर रहा है, बोले तो अपडेट कर रहा है। हमने जो भी चेंजेस करी है, अपने कलेक्शन बनाया है, ठीक है, ये राइट ऑपरेशन कर रहा है अपने स्त्रापी के बैकएंड में। ओके, बिल्ड कंटेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये पेज रिफ़्रेश होगा ऑटोमेटिकली। तो अब देखो मेरे पास कलेक्शन ऑलरेडी बन रखी है, यूज़र नेम एंड ईमेल। कलेक्शन बनने के बाद देखो मेरा स्टूडेंट का कलेक्शन बन गया। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है मेरे पास कि मैं जाऊँगा कंटेंट मैनेजर में। ऑलरेडी आपको सारी वर्किंग पता है क्या कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वाला कलेक्शन हमने खोला। अब इस चीज़ में मुझे एंट्रीज़ डालनी पड़ेंगी। ठीक है, कि कौन कौन से स्टूडेंट को मैं एंट्रीज़ करवा सकता हूँ। तो लेट से मुझे अभी कोई एक डमी यूज़र नेम एंड ईमेल ले लेता हूँ, @gmail.com। एंड आप यहाँ से 2 चीज़ें हैं, आप सेव करोगे और आप पब्लिश कर सकते हो। तो जब आप सेव करते हो तो आप इस यूज़र नेम और इस ईमेल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप पब्लिश करते हो इस चीज़ को तो यहाँ से आप सारा इस पे ऑपरेशन कर सकते हो। तो एक मैंने पब्लिश किया तो एक स्टूडेंट की एंट्री मुझे शो होगी अभी पब्लिश नाम से। वापस मैं एक और लूँगा, यूज़र नेम लेट से कोई और ले लेते हैं, @gmail.com। एंड यहाँ से वापस आप पब्लिश करो यहाँ से एंड मेरे पास 2 एंट्रीज़ आ चुकी हैं अभी बच्चों की। ठीक है, अब इस यूज़र नेम एंड ईमेल को, 2 यूज़र हैं हमारे पास, 2 स्टूडेंट्स हैं, इसको मैं API में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे अब डॉक्यूमेंटेशन खोलनी पड़ेंगी। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये एक यूज़र इंटरफेस है जहाँ से हम अपनी APIs को क्रिएट कर सकते हैं एंड वहाँ से सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप इस आइकन पे क्लिक करोगे यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंटेशन पे, तो यहाँ पे मुझे एक UI देखने को मिलेगा एंड यहाँ से देखो मेरा वो कलेक्शन शो करेगा। स्टूडेंट नाम से मैंने कलेक्शन बनाया था तो स्टूडेंट नाम से सेव हो रहा है, मतलब शो हो रहा है। यहाँ पे आप देखो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारा ऑपरेशंस करने के लिए मुझे अलाउ करेगा। ठीक है, भले आप गेट करो, पोस्ट करो। यहाँ से हम क्या करेंगे, मान के चलो मुझे जो API मेरा रहेगा उसका मेथड मुझे गेट रखना है, तो गेट पे मैं क्लिक करूँगा एंड आपको करना है यहाँ से ट्राई इट आउट। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, राइट हैंड साइड में देखो ट्राई इट आउट पे जब आप क्लिक करोगे, नीचे आओ। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। जब आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे तो आपको ये कर्ल दे देगा। कर्ल क्या होता है, कर्ल एक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी के लिए आप इन्फॉर्मेशन मान के चलो कि आप जो API बना रहे हो वो किस मेथड के लिए बना रहे हो। गेट मेथड है आपका, पोस्ट मेथड है। ठीक है, और हेडर्स में आप क्या भेज रहे हो, मतलब किस फॉर्मेट में भेज रहे हो। हेडर्स में क्या होता है, मतलब
हेडर्स का मतलब जो भी आप इन्फॉर्मेशन भेजते हो, ठीक है, वो ब्राउज़र में हेडर्स के फॉर्म में होती है स्टोर। अगर मैं दिखाऊं इस चीज़ को, और कोई भी आप वेबसाइट खोलो, चलो बाद में दिखाते हैं वो, ठीक है। तो हेडर्स क्या होती है? इन्फॉर्मेशन, आप डेटा किस फॉर्मेट में भेज रहे हो, ओके। वो जब हम एपीआईज़ पे और काम करेंगे तो वो दिखा दूंगा मैं उस टाइम। एंड रिक्वेस्ट यूआरएल, ये रही हमारी एपीआई, ये रही हमारी एपीआई, ठीक है। ये लिंक एक्चुअल में एपीआई की तरह काम करेगा, लेकिन ये जो डिटेलिंग है, जो बच्चों का डेटा मैंने लिया था, वो दिखा रहा है क्या? नहीं, वो अभी मुझे शो नहीं कर रहा, अभी मुझे फॉरबिडन बता रहा है ये। तो इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए फॉरबिडन क्यों बता रहा है? क्योंकि हमने परमिशन नहीं दे रखी है। हमने अभी बच्चों को मतलब इस एपीआई को एक्सेस करने का परमिशन मैंने नहीं दे रखा है, इसलिए मुझे ये फॉरबिडन शो कर रहा है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए वापस आ जाओ आप अपने स्त्रापी के एप्लीकेशन पे। कहाँ गया? ओके वापस आप आ जाओ इस एडमिन डैशबोर्ड पे, एंड यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद हम रोल्स में जाएंगे, यूज़र एंड परमिशन प्लगइन के अंदर रोल्स में जाओ, एंड यहाँ से पब्लिक पे जाओ। पब्लिक में गया मैं, ठीक है। अब देखो परमिशंस है, यहाँ पे परमिशंस मुझे डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। तो मेरे पास स्टूडेंट नाम से एक कलेक्शन है, आप इसको एक्सपेंड करो, सेलेक्ट ऑल करो। सेलेक्ट ऑल करने का मतलब मैं हर एक तरीके का परमिशन दे रहा हूँ, जो भी एपीआई को वो यूज़ करेगा वो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो मैं ये परमिशन दे रहा हूँ कि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं उस एपीआई के थ्रू। तो मैं सेव पे क्लिक करूँगा, देखो रोल एडिटेड लिखा, पर मतलब परमिशन एक्सेस हो गया है। अब जब मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा, ओपन डॉक्यूमेंटेशन करूँगा, एंड यहाँ से मैं वापस उस स्टूडेंट वाले कलेक्शन में जाऊँगा। गेट पे क्लिक करो, ट्राई इट आउट पे क्लिक करो, एग्जीक्यूट पे जाओ। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ डेटा दिख जाएंगी, ठीक है। ठीक है, जो डेटा हमने फिलअप करी थी, यूज़र नेम एंड ईमेल, आपको इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो आप। एंड बाकी सारी डिटेल्स भी आएंगी, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, किस टाइम पे क्रिएट हुआ, अपडेट हुआ है, ठीक है। अब ये रहा हमारा एंड पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम? इस लिंक को बोलते हैं हम एंड पॉइंट। जब आप इस लिंक को हिट करवाओगे तो देखो मिल गया, मुझे डेटा मिल गया, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट ये नहीं दिखेंगे। अगर मैं सेम डेटा को मैं दूसरे ब्राउज़र पे अपना खोल लूँ दूसरा, तो ये शो नहीं करेगा, तो ये आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में है। और मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, जेसन व्यूअर। ये रहा मेरा जेसन व्यूअर, ये काम कर रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इसके वजह से मैं ये डेटा देख पा रहा हूँ। और ये जो एपीआई मुझे मिली है, ये ईज़िली एक्सेसिबल है एंड पब्लिक फॉर्म में है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो अभी मैं अगर इसको पोस्टमैन में खोलूँ, ठीक है, आपको अगर टेस्ट करना है सेम चीज़, तो आप इस चीज़ को पोस्टमैन में खोल सकते हो। मैं रिएक्ट की कोई एप्लीकेशन खोलता हूँ, एंड यहाँ पे कोड डॉट्स से इस चीज़ को रन करके देखते हैं, ठीक है। मैं पोस्टमैन 1 मिनट के लिए खोलूँगा, एंड बस हिट करवा के देखना है कि वेदर आर एपीआई इज़ वर्किंग और नॉट, ठीक है। पोस्टमैन खुल जा, हाँ। तो मैं न्यू HTTP रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ से, ओके। थोड़ा सा क्योंकि ये रिएक्ट की प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा लैग कर रही है, एंड यहाँ पे मेरा ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बस ये हिट करवाना है। देखो मेथड कौन सा था? गेट का मेथड था। तो गेट मेथड से मैं हिट करवाऊँगा, एंड यहाँ आप देखना नीचे डेटा में मुझे क्या मिलेगा। मैंने सेंड पे क्लिक करवाया, एंड सेंडिंग रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है अभी, ठीक है। देखो आ गया मेरे पास, डेटा आ गया। जो डेटा था हमारे पास वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो मेरी जो एपीआई जो एंड पॉइंट बनी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ठीक है। तो मेन गोल हमारा यही था चेक करने का कि कैसे हम एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको हेल्प से हम अपनी काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं आगे।